Good morning. This time we will set the relation between the focal length and the radius of curvature. But before going to that, we must understand 2 points that we will consider during our expressions. So क्या है दोनों पॉइंट? सबसे पहले हमको ये जानना है कि कोई स्फीयर अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसके सेंटर से सरफेस में जो लाइन होगा और वहाँ जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट विल बी द नॉर्मल। ये क्या होगा? नॉर्मल होगा। सबसे पहला बात ये टेंजेंट हो गया। टेंजेंट आपने P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ पर नॉर्मल मीन्स π/2 दैट इज द 90 डिग्री। हम कह सकते हैं कि दैट OP इज इक्वल टू नॉर्मल। ये कैसा है? नॉर्मल है टू दैट ऑफ द पॉइंट जो इज ऑन द सरफेस पे जो पॉइंट आप कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम दैट टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर इट इज द नॉर्मल। इसको हम लोग को अभी यूज़ करना है, इसलिए अच्छी तरह से समझ लेना है। मान लो P के जगह हमने Q पॉइंट लिया और यहाँ भी एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, ठीक है, टेंजेंट टू द पॉइंट। तो ऐसे में भी हम क्या देख रहे हैं? यहाँ भी हमको क्या मिला? नॉर्मल मिला, 90 डिग्री है, दैट इज ऑल्सो द नॉर्मल। सो इन द कर्वेचर, जो कर्वेचर हम कंसिडर कर रहे हैं ऑन दैट कर्वेचर, वहाँ से जो सेंटर की ओर मीट करेगा, या कह सकते हैं अगर हम यहाँ पे जान रहे हैं कि स्फीयर का ही पार्ट कॉनकेव और कॉन्वेक्स है, रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस आइदर बेंट इन और द बल्गी आउट, दोनों ही क्या है? स्फीयर का पार्ट है। और उस स्फीयर में अगर हमको नॉर्मल कंसिडर करना है तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट से लाइन टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज द नॉर्मल, और एनी पॉइंट ऑन द कर्वेचर इज कंसिडर्ड एज द नॉर्मल। अब इस बात को हम लोग यहाँ ध्यान भी देंगे, जानेंगे। तो हमने ये बात जाना कि ये कोई कर्वेचर है, उससे जो लाइन कर्वेचर के पॉइंट से लाइन टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कंसिडर करते हैं। एक बात। दूसरा बात क्या जान रहे हैं? एपर्चर टू बी वेरी स्मॉल, मतलब जो हम एपर्चर कंसिडर करेंगे वो बहुत ही छोटा कंसिडर करेंगे। क्यों वेरी वेरी स्मॉल? क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो बात आ जा रही है कि अगर हम बड़ा एपर्चर लेते हैं, सपोज M एंड M डैश इज द बिगर एपर्चर, ठीक है, M डैश है, तो ऐसे में जो पैरेलल रेज है फॉर द डिस्टेंट मीन्स फॉर द मार्जिन, और कह सकते हैं द एपर्चर के एंड में जो हम कंसिडर कर रहे हैं पैरेलल रेज, वो मार्जिनल रेज कहलाएगा। एंड दैट विल मेक द डिफरेंट फोकस। जो मान लीजिए पैरेक्सियल रेज कंसिडर करें जो जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के सामने है, नज़दीक में है, तो वहाँ फोकस बदल जाएगा। दैट मीन्स इफ वी कंसिडर द लार्ज एपर्चर, ऑन दैट केस वी विल गेट द मल्टीपल फोकस and that will create the problem for making the image। तो इसका मतलब ये बात हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं और समझते, हमने देखा भी है कई जगह। आप जैसे कंसीडर कर रहे हैं अपने मोबाइल को, देखो वहाँ पर कैमरा लगा हुआ, बहुत कैमरे में लेंस जो है बहुत छोटा है ना, और आप कहीं पर भी लेंस लेते हैं तो उसका एपर्चर छोटा होता है। बहुत दूर की बात छोड़ दो, अब अपने आँख का लेंस देखो, उसका भी एपर्चर बहुत छोटा है, और हम कितने बड़े ब्रह्मांड को देखते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि सभी का फोकस हमको एक जगह मीट करता है, दे हैव द प्रिंसिपल फोकस। बट अगर हम बड़ा एपर्चर कंसिडर करें, सोचो मेरा आँख इतना बड़ा है, तो ऐसे में क्या होगा? मल्टी फोकस बनेगा, वी विल नॉट कैलकुलेट द इमेज। तो ऐसे में इमेज को बना पाना मुश्किल होगा। तो सबसे पहली बात आप ये जानें कि यहाँ पर रे कैसा है? मार्जिनल है, मार्जिनल रेज। मार्जिनल रेज का फोकस कहीं और बन रहा है, और पैरेक्सियल रेज का फोकस कहीं और बन रहा है। देखो यहाँ पर हमने पैरेलेक्सियल के लिए F1 ले लिया, या FP कर दो, यहाँ पर FP कर दिए, और इधर क्या हो गया? दैट इज द FM, माने मार्जिनल हो गया। अब यहाँ दो मल्टी फोकस बन रहा है, तो ऐसे में एक एब्रेशन मिला, एंड दैट एब्रेशन, दैट एरर इज नोन एज स्फेरिकल एब्रेशन। इसको क्या कहेंगे? स्फेरिकल एब्रेशन। तो एब्रेशन न हो, एरर न हो, इसलिए हम एपर्चर को छोटा कंसीडर करते। अब इन दोनों बातों को हम ध्यान में रखेंगे और अपने कैलकुलेशन को देखेंगे, समझेंगे, और तब हम सेट करेंगे रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रिलेशन हमने यहाँ लिख दिया है, लेकिन अब हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। नाउ कंसीडर हियर इज द कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों हमने कंसीडर किया है, लेकिन सबसे पहले कॉनकेव मिरर से कैलकुलेशन निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने कहा द मिडिल पोर्शन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज द पोल। पोल को पी से रिप्रेजेंट करते, हमने सारा टर्मिनोलॉजी जो है वो जान रहे हैं, ठीक है। किसी भी स्फेरिकल मिरर के केस में क्या क्या टर्मिनोलॉजी है वो हम जानते हैं। तो ऐसे में हम जान रहे हैं कि मिडिल ऑफ द पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल, और जो फोकस से लाइन पैरेलल लाइन विल पास फ्रॉम द फोकस दैट इज द एफ, और जो सेंटर ले रहे हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सी। अब देखो यहाँ दो बात हमने यहाँ लिखा हुआ है, एक है दैट फोकल लेंथ को हमने माइनस एफ लिया है क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन कंसिडर किया। यहाँ पर भी हम पी सी मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको भी माइनस कंसिडर किए क्योंकि पोल से मेजरमेंट करते हैं और इंसिडेंट रे के अगेंस्ट अगर कंसिडर करते हैं तो ऐसे में हम इसको निगेटिव मान लेते हैं। तो ये बात हम यहाँ ध्यान रख रहे हैं। अब देखो सी से एक रे जा रहा है और ये क्या हो गया, दैट इज द नॉर्मल, इसको ही कहेंगे नॉर्मल। जो हमने कहा अभी पहली बात हमने वहाँ पे बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी भी पार्ट का ये नॉर्मल हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर मान लो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए तो ये क्या हो गया, नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल। इंसिडेंट रे क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर जब ये स्ट्राइक कर रहा है ऐसे में इट विल फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हम यहीं पर सीधे लिखने जा रहे हैं, इस बात को हम प्रूफ कर रहे हैं, इस बात को निकाल रहे हैं। टू कैलकुलेट द एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 और आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एफ। सो टू कैलकुलेट एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें सबसे पहला बात हम यहाँ ध्यान दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब इसको हम कैसे समझेंगे एंगल आर और एंगल आई, तो जस्ट कंसीडर, तो ये नॉर्मल हो गया। तो ये नॉर्मल जब हम देख रहे हैं मीन्स अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं दैट इज द ओ, यहाँ पर कर दिए ए पॉइंट, यहाँ पे कर दिए बी हो गया, इस एफ के जगह पे एफ आप ले रहे हैं, और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। दिस इज द परपेंडिकुलर, नॉर्मल नहीं परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, परपेंडिकुलर दैट इज ऑल्सो द नॉर्मल। इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ए एन। तो यहाँ पर भी दो एंगल आपको मिल रहा है, एंगल आई और एंगल आर, क्योंकि सी ए बिकम द नॉर्मल, सी ए क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो सेंटर ऑफ द कर्वेचर है वहाँ से लाइन पास करता है, अभी हमने इस बात को डिस्कस किया है। तो ऐसे में ये रिलेशन को हम लिख सकते हैं, एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ। दिस आर द ये दोनों क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से फाइंड आउट किए, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहां बात कर रहे हैं कि दिस टू इंसिडेंट रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस आर पैरेलल, सिंस इंसिडेंट रे and the principal axis are parallel। अब ये जो पैरेलल है इसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं कि दैट मीन्स एंड क्या ले रहे हैं, सी ए इज द ट्रांसवर्सल है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि दैट एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू द एंगल ए सी एफ। तो ट्रांसवर्सल यहां ये बात आ गया, दैट मीन्स एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया, ए सी एफ। दैट मीन्स यहां पर भी हम लिख सकते हैं ये ओ ए सी क्या है, किसके बराबर है, आई के बराबर है, जो अभी आपने यहां कंसिडर किया, ठीक है। तो हम इन दोनों रिलेशन को लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहां पर भी हमने एंगल क्या पाया, दैट एंगल इज द एंगल आई। जैसे आपने नॉर्मल से ड्रॉ किया था यहाँ दोनों आई और आर, और ये आई क्योंकि अभी आपने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 आई इज इक्वल टू आर, तो ऐसे में हम लिख सकते हैं कि ये दोनों आई भी वैल्यू क्या हो गया, यहाँ हम लिख दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेटिंग
इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 को दोनों को आप क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो ऐसे में इधर देखो ये हो गया OAC एंगल, यहाँ भी O एंगल AOC है, इसका मतलब इन दोनों को हम लिख रहे हैं। सो एंगल ACF इज इक्वल टू एंगल CAF इज इक्वल टू एंगल R। अब ये रिलेशन हमारे पास आ गया, ठीक है। दैट मीन्स ACF किसके बराबर है, एंगल CFR के बराबर है, और ये भी R हो गया। मीन्स I बोलो या इसको R बोलो, दोनों ही बराबर है, ठीक है। दैट मीन्स अब यहां पर क्या हो गया कि ये एक ट्रायंगल हमारे पास है। नाउ वी कंसीडर द ट्रायंगल CAF। इन ट्रायंगल CAF एंगल of these two are equal, so this triangle is the isosceles triangle। as एंगल कौन कौन सा आपने लिया, तो ACF इज इक्वल टू द एंगल CAF। ये दोनों आप ऊपर देख ही रहे हैं, दोनों क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स यहां पर हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन नंबर 3 वी कैन से दैट द ट्रायंगल, दस ट्रायंगल कौन सा हो गया, CAF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। CAF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या कहेंगे, दो साइड्स क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहां पर क्या लिख रहे हैं, दैट मीन्स AF इज इक्वल टू CF। और अब दूसरा जो हमने एजम्पशन या अंडरस्टैंडिंग बनाया कि एपर्चर को हमको बहुत छोटा लेना है। क्यों लेना है अभी आप समझे, क्योंकि यहाँ पर एरर आ रहा है, मल्टी फोकस हो रहा है। तो अब यही बात को हम यहाँ पर ले रहे हैं कि सिंस द एपर्चर इज वेरी स्मॉल, P जस्ट लाई नियर टू द पोल, A जस्ट लाई नियर टू द पोल, since the aperture is very small, एपर्चर बहुत छोटा है। तो अब यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि दैट P दैट इज A लाइज, या पॉइंट A कर दो, पॉइंट A लाइज वेरी क्लोज टू द P, वेरी क्लोज टू द पोल, पोल के बहुत क्लोज है, दैट इज द P। अब A P के एकदम नजदीक आ गया, इसका माने FA इज इक्वल टू द, FA किसके बराबर हो गया, FP के बराबर। दस बोल सकते हैं FA इज इक्वल टू FP। अब देखो यहां पर भी रिलेशन हम देख रहे हैं, इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 4 ले लिए और यहां 5 ले लिए, और इन दोनों को अब इक्वेट कर दो, क्योंकि हमको यहां मिल रहा है FAF या F, ये इसको हम देख रहे हैं, और नजदीक आकर के ये हो गया PF कर दो, ऐसे लिख देते हैं PF, ठीक है। FA इज इक्वल टू PF। अब देखो FA यहां पर भी आपने लिया है, इसको भी हम यहां चेंज कर दे रहे, जो ऊपर लिख रहे हैं AF इज इक्वल टू PF। ना इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग इक्वेशन 4 and 5, अगेन इक्वेटिंग 4 and 5, दोनों को हम इक्वेट कर रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या पाए हम यहाँ पर कि CF इज इक्वल टू CF, यहाँ पे लिख सकते हैं CF इज इक्वल टू PF। अब देखो PF का वैल्यू आपने -F लिया है, और CF को हम, ये दोनों बराबर है, और इन दोनों का ऐड कितना के बराबर है, CP के बराबर। तो हम लिख सकते हैं, और CP इज इक्वल टू CF प्लस PF, और क्योंकि दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं CP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द PF। और ये दोनों रिलेशन हमारे पास है -F एंड -R, तो यहाँ लिखेंगे क्या, -R इज इक्वल टू -2F। अब ये देखो माइनस माइनस कैंसिल, और हमारे पास रिलेशन वही आया जो आप यहाँ पे लिखना चाह रहे थे कि दैट R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द F, और इसी को हम लिख सकते हैं, और यहीं पर हम बोल रहे हैं और दैट F इज इक्वल टू R/2। तो ये
कैलकुलेशन हमने किया और यहाँ पर इस दोनों रिलेशन जो आपको कह रहे हैं एफ इज इक्वल टू आर बाई टू और आर इज इक्वल टू एफ बाई टू, किस मिरर को हमने कंसीडर किया, कॉनकेव मिरर को कंसीडर किए। और दो इंपॉर्टेंट बात को ध्यान में रखें कि जो एपर्चर है वो बहुत ही स्मॉल है, तभी हम इस रिलेशन को सेट कर सकते हैं। लार्ज एपर्चर के साथ हम इस रिलेशन को सेट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्यों नहीं कर सकते, हमने अभी बताया, क्योंकि यहाँ पर मल्टी फोकस होगा। और इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन मीट करता है टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज द नॉर्मल। अब इसी दोनों बात को हम कनकेव के केस में भी कंसीडर करते हैं। देखो यहाँ पर कनकेव के केस में आपने लिया, अब कन्वेक्स के केस में अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ भी हम बात कर रहे हैं, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस और यहाँ हो गया पोल। दिस इज द इंसिडेंट रे एंड पैरेलल इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे। अब इस इंसिडेंट रे को, और ये नॉर्मल है तो हम नॉर्मल को यहाँ लिख देते हैं नॉर्मल, और यहाँ पर ये रे जो रिफ्लेक्ट करके जा रहा है, यहाँ एंगल आई, नॉर्मल से एंगल आई और यहाँ नॉर्मल से एंगल आर। तो यहाँ पर भी वही सब बात है। अगर हम इस लाइन को आगे की ओर प्रोड्यूस कर दें, देखो फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इस लाइन को जो इंसिडेंट रे का लाइन है उसको हमने आगे इमेजनरी लेकर के एक लाइन को आगे की ओर बढ़ाया। तो जैसे ही हम बढ़ाएं, हम जाने कि यहाँ पर देखो ये वैल्यू और ये दोनों क्या हो रहा है, मीन्स इस लाइन को ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द आर। और यहाँ भी ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन के साथ है, तो यहाँ आई, यहाँ पर भी यहाँ आई हो गया, दैट इज द क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ क्या था, अल्टरनेट इंट एंगल्स था, यहाँ क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। फॉर द पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल इज द सी, और सी से मान लिए ट्रांसवर्सल, मान लो ओ ए आपने कंसीडर किया, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर जैसे आप पहले डाले थे वैसे नॉर्मल परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो ऐसे में ये हमारे पास एक रिलेशन, सेम रिलेशन बन गया, और उस सेम बात को हम यहाँ पर भी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, सेम बात को हम यहाँ भी फॉलो कर रहे हैं। क्या क्या बात आया, अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो लॉ के हिसाब से हम ले सकते हैं ओ ए और आई के साथ दैट आर एंगल आई, तो ओ ए और इसको मान लो आपने लिया नॉर्मल के लिए बी कर देते हैं यहाँ पर, तो ओ ए बी इज इक्वल टू द, यहाँ पर भी रे के साथ कंसीडर कर रहे हैं, तो बी ए और ये भी रिलेशन हो गया, सी मान लो यहाँ पर हमने कर दिया। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉर्मल, सेम रिलेशन को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए पहला तो लॉ सेम हो गया। अब यहाँ पर आपने लिया है ओ ए सी, सी के जगह पे कहाँ आ गया, ओ ए सी, तो ये तो आप नहीं कंसीडर कर, एंगल आई बराबर एंगल आर करना है, तो ओ ए बी कर दो यहाँ पर बी, और इसमें क्या हो गया बी ए, और यहाँ पर मान लेते हैं क्यू कर दिए, बी ए क्यू कर दो, ये हो गया बी ए क्यू। सो ये दोनों क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द लॉ एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रायंगल हमको फिर मिल रहा है, दैट इज द सी एफ ए इज द ट्रायंगल, और उसके पहले ये बात भी हमको मिल रहा है कि दिस टू आर वर्टिकली अपोजिट। कौन कौन एंगल, सिंस एंगल बी ए ओ एंड इज इक्वल टू द बी, कौन सा हो गया यहाँ पर, नहीं एंगल यहाँ लेंगे बी ए क्यू कर दो, बी ए क्यू इज इक्वल टू द एंगल एफ ए सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गया। तो इसका मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं दैट एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू द, ये भी रिलेशन आ गया सी ए एफ, एंगल सी ए एफ। अब ये दोनों रिलेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। तो पहले आपने यहाँ पर बी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ ए सी लिया था, एंगल एफ
ए सी, ये हो गया। तो ये आपने क्या निकाला, द वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये तो ऊपर लिख ही दिए हैं, इसको दोबारा क्यों लिखेंगे। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। और अब देख रहे हैं कि सिंस सी बी इज द ट्रांसवर्सल, एज सी बी इज द ट्रांसवर्सल है सी बी। तो सी बी अगर ट्रांसवर्सल है तो ऐसे में ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर हमको कौन सा एंगल मिल रहा है, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू BAO इज इक्वल टू एंगल कौन सा हो गया यहाँ पर, दैट इज द एंगल ACF। अब ये दोनों एंगल भी हमको यहाँ पर कंसिडर करना है, BAO और ये दोनों एंगल। इसका मतलब द ट्रायंगल दस कह सकते हैं, दस ट्रायंगल कौन सा हो गया, AFC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और यहाँ पर भी हमको दोनों एंगल मिल रहा है, तो यहाँ भी हमारे पास रिलेशन है दोनों को। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब दैट इज द AF इज इक्वल टू द CF या FC। अब फिर वही बात हम कह रहे हैं कि एपर्चर को छोटा कंसीडर करना है, एपर्चर को स्मॉल कंसीडर करना है। तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, एपर्चर शुड बी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो एपर्चर छोटा कर दिए, ऐसे में एपर्चर इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। तो एपर्चर अगर बहुत छोटा है तो हम लिख सकते हैं AF इज इक्वल टू PF, दस AF इज इक्वल टू PF। अब ये दोनों हमारे पास रिलेशन आ गया। यहाँ पर 1 या मान लो इसको हमने 2 कर दिया और यहाँ 3 ले लिए, तो क्या देखें, इक्वेटिंग 2 एंड 3, अगेन वही रिलेशन हमारे पास आ गया, दैट इज द FC इज इक्वल टू PF। अब देखो FC इज इक्वल टू PF, और हम यहाँ पर भी यही कंसीडर करेंगे एज दैट PC इज इक्वल टू क्या है आपका, PF प्लस FC। और क्योंकि ये दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं PC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द PF। अब PC के जगह पे आपने क्या लिखा है, R लिखा है, और इसके जगह कितना हो गया, 2F हो गया। सो F इज इक्वल टू कितना हुआ, R/2। इन बोथ द वे, दोनों में सभी जगह आप देख रहे हैं, चाहे वो कनकेव मिरर कंसिडर किए चाहे कन्वेक्स मिरर कंसिडर किए, दोनों में सेम रिलेशंस है। और सेम रिलेशन क्या मिला, दैट फोकस इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स फोकस लाई एट द मिडिल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये भी बात हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। तो हमने पहले समझा कि किन किन बातों को ध्यान में रखना है, और तब जा कर के एक रिलेशन को हमने सबसे पहले देखा कि ट्रायंगल को हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल कंसिडर किए, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही जगह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ही जगह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्ट कर रहा है। आई और आर यहाँ भी आपने कंसिडर किया, वर्टिकली अपोजिट हो गया, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गया। तो इस तरह में एक ट्रायंगल हमको फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ भी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इन दोनों के रिलेशन को देखें तो हमने फाइंड आउट किया द रिलेशन दैट इज अमॉन्ग द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। So in the next video and the next lecture we go through the ray diagram related with the spherical mirror. Till that, good luck to all of you.